बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे भरे हुए टींडे। भरे हुए टींडों के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो टींडे। आप चाहें तो अपनी फैमिली के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और उनको बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही हमने इसमें शामिल करने हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, उसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इन मसालों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करने के लिए लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है। आप हरी मिर्चों को अलग से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ शामिल करेंगे मसाले, जिसके अंदर हमने लेना है काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को मैंने 1 चम्मच लिया है। आप टिंडों की क्वांटिटी के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले एक पतीली लेके चूल्हे पे रखी और उसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 पकाने वाला चम्मच घी का। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 चम्मच घी का। अब इसमें मैंने ब्राउन करना है प्याज को। आँच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने प्याज को ब्राउन करना है। 5 से 7 मिनट तक आप प्याज को चलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 से 4 मिनट के बाद हमारी प्याज ब्राउन होने लग गई है। आपने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। जैसे ही आपकी प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगी तो अब हम उसमें शामिल करेंगे बाकी मसाला जात। यहाँ पर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, दो से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बाकी मसाला जात। यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इस तरह आपने टमाटर डालने के बाद अब इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है ताकि टमाटर मसाले में अच्छी तरह गल जाएं और मसाला आपस में यकजां हो जाए। तो मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के छोड़ दिया है। अब मैं लगाऊंगी टिंडों को कट। आप चाहें तो इसमें 1 कट भी लगा सकते हैं और 2 कट भी लगा सकते हैं। इन कट्स के अंदर आपने भरना है मसाला। जब हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा तो हम वो इन टिंडों के कट्स के अंदर भर देंगे। तो साथ ही 5 से 10 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मज़ीद इसकी हम भुनाई करते रहेंगे ताकि मसाला मुकम्मल तौर पर भुनकर तैयार हो जाए। 7 से 8 मिनट तक चलाने के बाद आप देखेंगे कि आपके मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है और मसाले से घी अलग हो गया है। अब हमने इस मसाले को लेना है एक छोटे से बर्तन में। मैंने इसको थोड़ा सा कटोरी में डाल लिया है। बाकी मसाला आपने पतीली में रहने देना है। इस मसाले को अब मैं टिंडों के कट्स के अंदर भर दूंगी।
इसी तरह मैंने सारे टिंडों को मुकम्मल भर लेना है और फिर इन टिंडों को हम शामिल करेंगे अपने मसाले में। तो यहाँ पर मैंने सारे टिंडों में मसाला भर लिया है। अब हम इन टिंडों को डाल देंगे अपनी पतीली में, बाकी मसाले में शामिल कर देंगे ताकि ये बाकी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आपने 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह चम्मच चलाने के बाद इसमें शामिल कर देना है आधा कप पानी को, और आधा कप पानी डालने के बाद हमने टिंडों को लगा देना है दम पे। 10 से 12 मिनट के लिए आपने इनको छोड़ देना है ताकि भाप में टिंडे अच्छी तरह गल जाएंगे। तो अब हमारे टिंडे हैं मुकम्मल तौर पर तैयार और ये बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब हमने इन्हें करना है डिश आउट। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में डाले हैं टिंडे, और आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये है मेरा मज़ेदार सा खाना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।